जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। जैसे ही कल आंसर की जारी किया गया प्राइमरी टीचर का, बहुत से अभ्यर्थियों का जो है कमेंट आ रहा है और मैसेज भी आ रहा है कि कितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की जाए और कितने नंबर बढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन प्रश्नों पर जो है आपत्ति दर्ज करने पर आपके मार्क्स बढ़ेंगे और उसका प्रमाण भी दिखाऊंगा कि किस आधार पर मैं ये कह रहा हूँ। साथ ही कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, कितना कट ऑफ जा सकता है, एग्जैक्ट पूरा कैलकुलेशन करके आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये प्रश्न है 140 नंबर, देखिए इस प्रश्न में क्या है कि निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। इसका ऑप्शन ए बी सी डी ई। अब जो है इसमें जो आंसर की में जो जवाब दिया गया है वह दामोदर नदी घाटी परियोजना इसका आंसर दिया गया है। जबकि मेरा कहना है और जो SCERT है उसमें है कि सोन नदी घाटी परियोजना। तो अगर आप इस प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करते हैं तो आपके नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जबकि जो BPSC का आंसर की में जो है ऑप्शन ए दिया गया है। अब इसका आधार क्या है वह आपको दिखा देता हूँ। एक चीज़ और बता दूँ, जो आपत्ति दर्ज करने का जो टाइम है 2 से 5 सितंबर तक आपको दिया गया है। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रश्न का आपत्ति दर्ज करना है तो उसका आपको साक्ष्य भी देना होगा। और BPSC किस चीज़ को साक्ष्य मानेगी, वह देखेगी SCERT की बुक और NCERT की बुक। आपने गूगल पे क्या पढ़ा है या फिर आपके यूट्यूब पर टीचर ने क्या पढ़ा है, वह BPSC को उससे लेना देना नहीं है। तो आप अगर किसी भी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करते हैं तो या तो आपका साक्ष्य SCERT होना चाहिए या NCERT होना चाहिए। अब इस प्रश्न का जो उत्तर जो है वह बी होगा, यह मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये SCERT की बुक है, 10th क्लास की बुक है, ज्योग्राफी की 10th क्लास की बुक है। और इसके पेज नंबर 42 पर जाइए। पेज नंबर 42 पर जाके ये वाली लाइन देखिए, सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना है। क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोन नदी घाटी जो है बिहार की सबसे पुरानी और जो है पहली परियोजना है। प्रश्न में यह पूछा गया है कि निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी, जब पहली परियोजना सोन नदी है तो यानी कि सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, सोन नदी घाटी परियोजना। जबकि BPSC की तरफ से कहा गया कि ऑप्शन ए। तो इस प्रश्न पर आप आपत्ति दर्ज करेंगे, 101% मैं लिख कर दे रहा हूँ कि आपका जो है मार्क्स बढ़ेगा। ये तो हो गया सोन नदी घाटी। इसके अलावा अगर और भी कोई प्रश्न है जिसका लगता है कि आपत्ति दर्ज करने पर नंबर बढ़ेंगे तो आप उसका साक्ष्य दिखाइए, NCERT या SCERT। हमारी तरफ से जो है यही एक प्रश्न पे SCERT और NCERT के आधार पर जो है हमको लगा कि इस पर जो है आपत्ति दर्ज करने पर मार्क्स बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका कट ऑफ पर क्या असर पड़ने वाला है। तो जैसे ही आंसर किया है उसके बाद लगातार मैसेज आ रहा है कि नंबर कम हो रहे हैं। 71% जो पोल मैंने करवाया था उसमें 71% अभ्यर्थियों ने कहा कि उनके मार्क्स 2-3 नंबर 4 नंबर कम हो रहे हैं। पहले जिसके 90 नंबर बन रहे थे अब उनका मैसेज आया कि 84 से 86 के आसपास बन रहे हैं। 85 जिसका पहले था आंसर की से पहले वो 80 से 82, जिसके 80 बन रहे थे वो 75 से 77 और जिसके 75 थे वो 7। ज़्यादातर अभ्यर्थियों के ऐसे ही जवाब आए हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है कि क्या आपत्ति दर्ज करने पर कितने नंबर बढ़ेंगे। तो मैंने जैसे आपको एक प्रश्न दिखाया, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है BPSC के फाइनल आंसर की और प्रोविजनल आंसर की में 1 से 2 नंबर का ही फ़र्क होता है, उससे ज़्यादा का नहीं होता है। क्योंकि ये BPSC का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत स्तरों पर जांच करने के बाद ही उसका आंसर की जारी किया जाता है। तो जैसा कि एक तो ये प्रश्न हो गया जो मैंने बताया, इसके अलावा और भी कोई आपका प्रश्न है जिसका साक्ष्य आप SCERT या NCERT में दिखा सकते हैं, तभी उस पर चेंज होगा। हमारी तरफ से यही है कि 1 से 2 नंबर ही चेंज होगा प्रोविजनल और फाइनल आंसर की में, उससे ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। तो अगर किसी को लगता है कि 4 से 5 नंबर बदल जाएगा जो फाइनल आंसर की में, तो ऐसा उम्मीद नहीं है। तो 1 से 2 नंबर ही जो है आपत्ति दर्ज करने के बाद जो है ऊपर नीचे होता है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो देखिए कट ऑफ से पहले आपको यह समझना होगा कि जो 28,000 वैकेंसी है उस पर एक सीट पर लगभग 4 अभ्यर्थी हैं। आवेदन के समय तो एक सीट पर 6 थे, लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ तो 1,16,000 अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम में अपीयर किए हैं। तो यानी एक सीट पर 4 अभ्यर्थी हैं। तो आइए कट ऑफ को देख लेते हैं। यह जो कट ऑफ मैंने बनाया है यह मैक्सिमम कट ऑफ है। इससे आपका कट ऑफ जो है 2 से 3 नंबर कम रह सकता है, लेकिन 1 नंबर ऊपर नहीं जाएगा। यह चीज़ आप समझ लीजिए। तो अगर आपके 2 से 3 नंबर इससे कम भी है तो आप उम्मीद कर सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जनरल का कट ऑफ जो कहा जा रहा था 85 + 90,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपका कट ऑफ 80 के अराउंड ही रहेगा, उससे नीचे ही रहेगा। 1 से 2 नंबर कम हो सकता है पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब जो है 65% नहीं 50% आरक्षण पर जो है रोस्टर बनेगा, यानी 15% सीटें जो है जनरल की बढ़ गई हैं। तो कहीं ना कहीं 2 से 3 नंबर कम ही होगा, उससे अधिक नहीं जाएगा। तो चलिए अब कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं। तो जनरल का जो कट ऑफ है वह हमारे हिसाब से 77 से 80 के बीच में रह सकता है। वहीं फीमेल का जो है 73 से 75 के बीच में रह सकता है। इससे जैसे कि मैंने बताया 1-2 नंबर अगर कम भी है तो आप उम्मीद कर सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं EWS में अगर मेल की बात करें तो 73 से लेकर 77 तक आप उम्मीद रख सकते हैं। वहीं फीमेल की बात करें तो 68 से 70 तक आप उम्मीद कर सकते हैं। EBC की बात करें तो 63 टू 66 जो है मेल का कट ऑफ रह सकता है। वहीं फीमेल की बात करें तो 60 टू 62 के अराउंड जो है आपका फीमेल का कट ऑफ रहेगा। BC में अगर बात करें तो 72 से लेकर 75 के बीच में अगर आपके अंक बन रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा उम्मीद है। 1-2 नंबर कम भी है तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं। वहीं फीमेल का जो है 64 टू 67 कट ऑफ रह सकता है। SC में अगर मेल कैटेगरी की बात करें तो 61 टू 63, वहीं फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 57 टू 60 के अराउंड आपका कट ऑफ रह सकता है। वहीं ST में अगर मेल कैटेगरी की बात करें तो 57 टू 60, वहीं ST में अगर फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो 55 टू 58 रह सकता है। PH कैटेगरी में अगर मेल की बात किया जाए तो 56 टू 59 और फीमेल की बात किया जाए तो 54 टू 56। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इससे आपके 1-2 नंबर कम है, खासकर फीमेल कैटेगरी में, या 3 नंबर कम है तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि आपको जो है 2 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कराना है। और इस प्रश्न का जो आंसर है वह सोन नदी घाटी परियोजना ही होगा। आप आपत्ति दर्ज कीजिए, आपके मार्क्स जो है ज़रूर इसमें बढ़ने वाले हैं। तो ये थी होगी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।